गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आज है 14 सितंबर, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं इसको। और साथ में आज के करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 2024 कॉन्क्लेव ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ ब्रिक्स हेल्ड। ये जो कॉन्क्लेव है इसका आयोजन सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? रशिया में है। ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का कॉन्क्लेव था, उनकी मीटिंग्स थी। तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल हैं। इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, भारत को रिप्रेजेंट किया। और ब्रिक्स की मीटिंग जो है 2024 में रशिया के द्वारा ही इसको होस्ट किया जा रहा है, ठीक है, चेयर किया जा रहा है। तो ब्रिक्स मीटिंग जो होगी फाइनल वाली वो रशिया में ही होगी, ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रिक्स ग्रुप के बारे में बात करें। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ओरिजिनली 4 कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर क्या हुआ, इसका नाम उस समय सिर्फ ब्रिक था। और ये जो शब्द है ना ब्रिक, इसको 2001 में गढ़ा गया था। इस शब्द को पहली बार जिम ओ'नील ने ये शब्द दिया था इन 4 कंट्रीज़ के लिए। और इनके द्वारा ऐसा मानना था कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये डोमिनेट करेंगी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को 2050 तक। ग्रुप का नेम ब्रिक्स चेंज किया गया आफ्टर साउथ अफ्रीका जॉइंट द ग्रुप इन 2010। इसके अलावा हम देखते हैं कि अभी रिसेंट में ही 10 कंट्रीज़ हो गई हैं ब्रिक्स की। पहले 5 तो थी ही, 5 और इसमें शामिल हुई हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई। कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है ब्रिक्स का। चेयरमैनशिप जो है वो रोटेट होती रहती है अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। अभी रशिया जो है ये होस्ट कर रहा है। रशिया के बाद जो नेक्स्ट होगा वो ब्राज़ील होगा। अभी ये उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि बी पहले आर बाद में है। उल्टा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले ब्राज़ील को होस्ट करना था, रशिया को नेक्स्ट ईयर करना था, लेकिन ब्राज़ील ने मना कर दिया था होस्ट करने से, इसलिए इस बार रशिया कर रहा है, नेक्स्ट टाइम ब्राज़ील करेगा। What significant day has the Telangana state government decided to celebrate on 17th September? ये 17 सितंबर को तेलंगाना में हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा। हैदराबाद स्टेट जब था आज़ादी के बाद 1948 में 17 सितंबर के दिन ही इंडियन यूनियन का एक पार्ट बना था, ये इंटीग्रेट हुआ था इंडियन यूनियन के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाते हैं। लिबरेशन ऑफ हैदराबाद वॉज पॉसिबल ड्यू टू द एक्शन बाय द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडर ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन के तहत ही हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 17 सितंबर। नेशनल न्यूज़ यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ने इनॉग्रेट किया है 17th दिव्य कला मेला रायपुर में। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से डबल हो जाएगी 2085 तक, यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए डिसाइड किया है। दरबार हॉल और अशोक हॉल इनका नाम चेंज करके गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। फारसी नई क्लासिकल लैंग्वेज होगी अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। पीएम मोदी ने स्टैचू अनवील किया है छत्रपति शिवाजी महाराज का राजकोट फोर्ट में। पीएम मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक उज्जैन में। इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन 3925 है विद एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.1%। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। और भारत राइस रिटेल मार्केट में गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर किया गया 29 रुपीज़ किलोग्राम में। Who became the first country in the world to allow voters to elect judges at all levels? ये कंट्री है मेक्सिको। जजेस को इलेक्ट करने के लिए वोटर्स को अलाउ किया है, ठीक है। जैसे अभी हम चुनते हैं ना, अपने पॉलिटिशियंस को चुनते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर को, मतलब जो एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, इनको चुनते हैं हम। इसी तरह से मेक्सिको में ये किया गया है कि जजेस को इलेक्ट करने के लिए भी अब वोटर्स का रोल रहेगा सभी लेवल पर। मेक्सिको की बात करें, मेक्सिको का ऑफिशियल नाम है यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट। इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, लैटिन अमेरिका का ये पार्ट है। लार्जेस्ट स्पेनिश स्पीकिंग पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। कैपिटल है मेक्सिको सिटी। करेंसी है यहाँ की मैक्सिकन पेसो। और प्रेसिडेंट है मैनुएल लोपेज ओब्राडोर। व्हेन इज हिंदी दिवस ऑब्जर्व्ड? हिंदी दिवस को 14 सितंबर आज ही के दिन हिंदी दिवस को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इस बार की है हिंदी, द ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एम क्या है इस दिन को मनाने का? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, प्रमोट्स इट्स यूज इन डेली कम्युनिकेशन एंड कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ हिंदी एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। हिंदी दिवस की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 14 सितंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हिंदी को, जो देवनागरी स्क्रिप्ट में जो हिंदी होती है, उसको अडॉप्ट किया गया था एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इसीलिए 14 सितंबर के दिन को डिसाइड किया गया हिंदी दिवस ऑब्जर्व करने के लिए। विच ऐप वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन फिशरीज मिनिस्टर्स? ये ऐप है रंगीन मछली।
फिशरीज़ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मिनिस्टर हैं जो राजीव रंजन सिंह, इनके द्वारा इस मोबाइल ऐप को भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। दिस ऐप विल प्रोवाइड मल्टीलिंगुअल इन्फॉर्मेशन ऑन पॉपुलर ऑर्नामेंटल फिश स्पीशीज़ इन 8 इंडियन लैंग्वेजेस। यहाँ पर ऐप और पोर्टल रिवाइज कर लेते हैं। शी बॉक्स पोर्टल वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रॉम्प्ट्स, ड्रिप्स एंड हाइड्रो पावर DPRs यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर के द्वारा। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। हाथी ऐप असम के द्वारा। ई एविडेंस ऐप राजस्थान की है। लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश। वॉलेट ऐप गूगल और उपस्थित ऐप झारखंड के द्वारा लॉन्च की गई है। India recently conducted a successful flight test of the VLSRSAM, a short-range surface-to-air missile from which coast? तो भारत के द्वारा इसे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया है। DRDO और इंडियन नेवी के द्वारा ये टेस्ट कंडक्ट किया गया चांदीपुर उड़ीसा से। VLSRSAM डिज़ाइन फॉर क्लोज रेंज एरियल थ्रेट्स मेट ऑल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। DRDO की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इसे सेटअप किया गया। चेयरमैन है इसके समीर वी कामत। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू आइसलैंड? इनका नाम है R रविंद्र। करेंटली डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है भारत के टू द UN इन न्यूयॉर्क, और इन्हें अभी इंडियन एम्बेसडर टू आइसलैंड में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आइसलैंड की बात करें, यहाँ पर आइलैंड कंट्री है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। कंट्री डज नॉट हैव अ डिफेंस फोर्स एंड इट इज़ अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स लेड मिलिट्री ब्लॉक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नाटो है उसके इसका मेंबर है। खुद की कोई डिफेंस फोर्स नहीं है। नॉर्डिक कंट्री है आइसलैंड। नॉर्डिक कंट्री कौन सी होती हैं? ये जोग्राफिकल और कल्चरल ग्रुप है नॉर्थ यूरोप का, दैट इंक्लूड्स नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड। कैपिटल है रेकजेविक, करेंसी है क्रोना और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कैथरीन जैकब्सडोटिर। Who became the first Indian to host the International Emmy Awards in 2024? पहले इंडियन इस तरह के बने हैं वीर दास। स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर हैं और इंटरनेशनल एमी अवार्ड को ये होस्ट करेंगे। पहले इंडियन बने हैं जो कि इस तरह से होस्ट करने वाले हैं। एमी अवार्ड्स की बात करें, ये ऑस्कर अवार्ड ऑफ टेलीविज़न के नाम से भी जाना जाता है। बिगेस्ट अवार्ड है टेलीविज़न इंडस्ट्री का। एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंस बेस्टोज द एमी अवार्ड। एमी अवार्ड सेरेमनी 1946 में पहली बार शुरू हुई थी। ठीक है, अमेरिकन टीवी शोज़ के लिए पहले केवल फोकस करती थी, लेकिन 1973 में सेरेमनी बिगेन टू बी गिवन ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। सीताराम येचुरी वॉज रिलेटेड टू विच पॉलिटिकल जनरल सेक्रेटरी हु पास्ड अवे रिसेंटली? ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे जिनकी अभी रिसेंट में 72 साल की उम्र में डेथ हो गई है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इसके जनरल सेक्रेटरी थे। तो इस पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। 7 नवंबर 1964 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। फाउंडर इसके कौन हैं? पुचालापल्ली सुंदराई और EMS नंबूद्रीपाद। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वेबसाइट विद टेक्निकल टर्म्स इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? तो इसे 22 लैंग्वेजेस में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अंडर द एजिज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने एक यूनिक वेबसाइट लॉन्च की है। टेक्निकल टर्म्स इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। एम है इसका टू बी अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ ऑल ग्लॉसरीज प्रिपेयर्ड फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। 450 वोकेबलरीज प्रोवाइड करना अल्टीमेट टारगेट है इसका। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच एशियन स्पोर्ट इज इंक्लूडेड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट एट द 2026 एशियन गेम्स? आर्चरी, कबड्डी, योगासन या फिर रेसलिंग? आंसर इसका बताएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।